के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। डाल रहे हैं कि तुम धर्मांतरण करो तो तुमको हिस्सा मिलेगा, अगर उसको मैं बुलाता हूं नहीं, ये मेरे साथ जमीन संबंधी विवाद का है। ये दो भाइयों उस परिवार का जमीन संबंधी विवाद है, ये धर्मांतरण संबंधी विवाद नहीं है। यदि ऐसा हुआ है वहां पर तो कानून उसके साथ में, संविधान उसके साथ में, छत्तीसगढ़ उसके साथ में, मैं भी उसके साथ बोले ना कि मैं चलूंगा भाई उसके साथ, मैं भी हूं। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि धर्मांतरण किया गया है तो यदि उसको जोर दबाव डाला गया है, जांच क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। वास्तव में धर्मांतरण का खेल हो रहा है और अगर उसकी सह कांग्रेस दे रही है तो वो भी आपके साथ राजनीति कर रही है। और अगर ये नहीं हो रहा है, ये खेल नहीं किया जा रहा है, धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं, जो भी अपनी स्वेच्छा से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अगर स्वीकार करता है और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बावजूद अगर इसके बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, कैंपेन चला रही है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में राजनीति कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूं दिलेश देवांगन। इस वक्त पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी वाले लगातार वर्तमान सरकार को घेर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, सरकार के शह में खेला जा रहा है, सरकार के निर्देशन में खेला जा रहा है। तो इस वक्त मैं प्रतापपुर में हूं और प्रतापपुर में हम इसी विषय पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दो दल के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से हैं लाल संतोष सिंह जी और कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र दुबे जी। इन दोनों से हम तगड़ा और जबरदस्त बहस करने वाले हैं धर्मांतरण के मुद्दे पे। तो बने रहिए डीडी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप नए हैं या अभी तक डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हाँ भूलिएगा मत, बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र दुबे जी और लाल संतोष सिंह जी, आप दोनों का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बीजेपी के नेता इस वक्त लाल संतोष सिंह जी हैं और हम इन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आप लगातार कांग्रेस पर और कांग्रेस की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों? यह एक धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों का ये सोच है, कांग्रेस का सोच ये है कि एक समुदाय विशेष अगर उनको अपने साथ जोड़ेंगे तो आने वाले समय पे वो वोट बैंक के रूप में हमारे काम आएंगे, जो कि हमेशा से कांग्रेस करते आ रही है, आज नहीं शुरू से करते आ रही है। एक विशेष वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए करते आ रही है और सारे चीज़ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पे हो रहा है, चाहे वो पत्थरगढ़ी का मामला हो या अन्य मामले हों। जैसा कि अभी सुकमा एसपी ने एक लेटर लिखा था निचले स्तर के अपने कर्मचारियों को कि धर्मांतरण हो रहा है, इस पे विशेष ध्यान दें। महिला मानपुर में एक विशेष वर्ग जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बल गया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हो, रावण के औलाद हो तो इनका वो हो, इस तरीके के कई चीज़ें, मूर्ति पूजा का करो। और उसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के पिताजी तक शामिल हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए कि प्रदेश के मुखिया के पिताजी वो ब्राह्मणवाद तो मनुवाद तो ये करके और उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहा है। इससे बड़ा प्रमाण छत्तीसगढ़ में और क्या दे सकते हैं धर्मांतरण के मुद्दे पे। साथ में इस क्षेत्र में भी ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जो इन 2 सालों में धर्मांतरण किए हैं, दबाव देके, प्रलोभन देके लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा सिंह साहब, देखिए दरअसल जो कहा जाता है धर्मांतरण का एक पक्ष कांग्रेस का ये भी है कि ये खेल सिर्फ 2.5 सालों से 2 सालों से नहीं चल रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में भी इस तरह के खेल खेले जा रहे थे, इस तरह की घटनाएं हो रही थी, धर्मांतरण का खेल हो रहा था या धर्मांतरण किया जा रहा था। तो आप पर्टिकुलर सिर्फ कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं, ऐसा क्यों? आपकी सरकार में भी तो हो रहा था, आपने क्या कदम उठाया? देखिए, केवल वह कांग्रेस की तरफ से ही प्रलोभन प्रोत्साहन दिया जाता है उनको। जो पत्थरगढ़ी में शामिल थे, जिनको ये चीज़ कहा जाता था, वो सारे के सारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। नंद कुमार पटेल जी जो अभी जेल में हैं, उनका भी वही वो था, वाम सेब जो चल रहा है उसमें भी सारे तरफ से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनका, कांग्रेस का ये सोच है कि केवल जनाधार बढ़ाना, वोट बैंक बढ़ाना। और उनका सोच ये है कि एक पर्टिकुलर उससे जुड़ेंगे अगर
तो वो हमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र दुबे जी, आप ये बताइए कि आखिर ये राजनीति खेल, धर्म के आड़ में राजनीतिकरण करना और राजनीतिक साजिश रचना, और ये भी बीजेपी का आरोप है कि नहीं उसमें बरगलाया जाता है, धमकाया जाता है और उसमें शह दी जाती है। एक और मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, हाल ही का बृजमोहन अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार सह देने का तात्पर्य ये है कि जो लोग धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहे हैं उन पर एक्शन लेने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने की बजाय जो उसकी शिकायत करते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप संरक्षण दे रहे हैं, आपकी सरकार संरक्षण दे रही है। आखिर ये क्यों? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुच्छेद 255 की उपधारा 25 में स्पष्ट रूप से धर्म के संबंध में विश्लेषण किया गया है। सभी कोई अपने इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करेंगे और अपने इच्छानुसार अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ये स्पष्ट रूप से संवैधानिक व्यवस्था दिया गया है। सबसे पहला बात। दूसरा बात, धर्मांतरण के संबंध में छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी थाने में कोई भी प्रथम सूचना पत्र या तहरीर नहीं आया है। आपको जानकारी होगा कि पंडित श्यामाचरण शुक्ला जिस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में सीएम थे, उस समय धर्मांतरण अवरोध अधिनियम लागू हुआ है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन धर्मांतरण करा रहा है तो उसकी शिकायत पर तत्काल विधि के अनुसार कार्रवाई होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि धर्मांतरण के संबंध में आज तक किसी भी थाने में कोई भी तहरीर या प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं हुआ है। सिर्फ ये गोलगप्पे उड़ाए जा रहे हैं, सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आरोप का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी का जो 2.5 साल का, जो हमारे कांग्रेस सरकार की जो 2.5 साल का कार्यकाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास न तो शिक्षा के संबंध में कोई मुद्दा, न किसान के संबंध में कोई मुद्दा, न औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कोई मुद्दा, और न ही आपस में जो सामान्य रूप से सभी नागरिक छत्तीसगढ़ के रह रहे हैं, किसी प्रकार के कोई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई वैमनस्य नहीं है। इसलिए धर्मांतरण का मुद्दा उछाला जा रहा है। जहां पर महिला मानपुर या जहां का भी नाम जिस गांव का दिया गया है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। दुबे जी, आप एक तरफ संवैधानिक रूप से उनका अधिकार बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आप संरक्षण देते हैं और उन लोगों को संरक्षण देते हैं। देखिए, स्वेच्छा से जा रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और अपने अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार यहाँ पर संवैधानिक रूप से है। लेकिन बताइए साहब, अगर ये मजबूर करके, उनको प्रलोभन दे करके और इस तरह का खेल खेला जा रहा है, तब तो चूंकि सरकार में बैठे होने के नाते आपकी दायित्व तो बनती है ना कि जहां पर प्रलोभन दिया जा रहा है वहां पर प्रलोभन के तहत ऐसा ना हो, या डरा धमका के किया जा रहा है ऐसा ना हो, तो इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर सीधा मैं ये बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, राजनीति की धर्म करती है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति की धर्म करते हैं। हमारे सबसे पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, न कि धर्म महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति की उसका विकास, उसका इच्छा, उसके अनुसार जो संवैधानिक व्यवस्था जो दिया गया है, उस अनुसार से हमारी सरकार काम करती है। जैसे पत्थरगढ़ी, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ जो है लगभग आदिवासी बहुल इलाका है, ओबीसी बहुल इलाका है, और सभी लोग यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग सभी लोग आपस में एकता बना के रहते हैं। यहाँ पर आज तक धार्मिक उन्माद नहीं फैला है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो है राजनीति की धर्म किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो लोकल परंपराएं हैं, जैसे सरगुजा की लोकल परंपरा कर्मा है, यदि कर्मा को हम संरक्षित करें तो यहाँ का लोकल है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग कर्मा मानते हैं। तो हमारी सरकार कर्मा को संरक्षित कर रही है, हमारी सरकार यहाँ की क्षेत्रता को संरक्षित कर रही है। पत्थरगढ़ी का दूसरा शब्द है कि अपने सीमा चिन्हों को नापना। संवैधानिक में ऐसा कोई नहीं कि उस पत्थरगढ़ी कर दिए तो अपना अलग स्वतंत्र राज्य, ऐसा कहीं नहीं है। पत्थरगढ़ी का एक लोकल परंपरा है, उस लोकल परंपरा के जो आदिवासी प्रथा या आदिवासी लोकल जो प्रथा होता है उसके अनुसार पत्थरगढ़ी करते हैं। पत्थरगढ़ी जो है कोई अवैधानिक कार्रवाई नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा कि संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, पूर्व की जो संस्कृति रहा है, यहाँ का जो
त्यौहार रहा है, चाहे पुरानी रूढ़िवादिता रहा है, जो लीगल तौर पर है, जिसको संरक्षित करना चाहिए वाकई में, जो कर्मा की जिक्र आपने कहा। लेकिन साहब मैं ये बता दूं कि यहाँ पर दो बातें हैं, राजनीति हो रही है धर्म के आड़ में, ये सत्यता सिद्ध होगा तब। अगर ये खेल बीजेपी कर रही है तो यानी वो भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, और अगर शह दे रही है कांग्रेस तो वो भी अपना राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल हम चलते हैं सिंह साहब के पास। लाल संतोष जी, आप ये बताइए, जब इनका ये कहना है कि किसी तरह के कोई एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुए और ना ही कोई ऐसे मामलात आए हैं, तो फिर तो आप ही राजनीति कर रहे हैं सर। थाने में एफआईआर लिया नहीं जाता, भगा दिया जाता है। रातों रात रायपुर का एसपी पुरानी बस्ती में एक प्रकरण आया था अभी हाल फिलहाल का, रातों रात एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, केवल कार्रवाई नहीं करने का दबाव बन रहा था, इसलिए उनके द्वारा नहीं माना गया तो हटा दिया गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूं, अभी यहीं एक बगल में हमारे गांव है खैराडी, वहां एक भाई ने धर्मांतरण कर लिया, दूसरे भाई उसके जमीन पे हिस्सा के लिए उसकी मां से उसको रजिस्ट्री करा दिया, बोलते हैं कि धर्मांतरण करो तो तुमको हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस तरीके का दबाव डाला जाता है। कुनकुरी का घटना है, इशू कोरोना का टीका चल रहा था, इशू इंजेक्शन लगाने का बात करके धर्मांतरण करा रहे थे कि इशू का इंजेक्शन लगाओ ठीक हो जाओगे, कोई कोरोना नहीं होता है। जो पत्थरगढ़ी का बात कर रहे हैं उसमें मैं मानता हूं कि उस सीमाओं को करना है, लेकिन ये कहां पे संविधान में लिखा हुआ है कि इस गांव में आपका प्रवेश वर्जित है, यहाँ का सारा नियम पुलिस से ऊपर बढ़ के हैं और वो हैं, ये चीज़ तो कहीं पे नहीं है। लेकिन उनको बरगलाया गया कि आप हिंदू नहीं हो, एक पर्टिकुलर आपका अलग धर्म है। अब उस धर्म को आपके चैनल में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्पेशली उनको बरगलाया गया कि आप स्पेशल, आपका धर्म दूसरा है, आप हिंदू नहीं हो, आप अपने जनगणना में ये लिखाना, इसमें ये करना। और उसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ब्राह्मण लोग अपने में वो करा रहे हैं, भ्रष्ट करा रहे हैं। दुबे जी भी हमारे ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मणों के खिलाफ में कितना बोले हैं, नंद कुमार पटेल जी सब लोग जानते हैं, वो पूरे मीडिया चैनल में है, सब जगह है। तो इस तरीके से लोगों को भड़का के समाज को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के लोग। साथ में अभी मेरे साथ आप चलिए, इस क्षेत्र में मैं आपको घुमा दूंगा, व्यक्तिगत मैं बता दूंगा कि इस 2 साल में कम से कम ऐसे में 50 परिवारों को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं जो ईसाई धर्म अपनाए हैं, और केवल धीरे धीरे प्रलोभन, एक दिन नहीं, धीरे धीरे करके प्रलोभन देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सब सोए हुए हैं, आपकी सरकार सोई हुई है। जवाब दीजिए। धर्म और धर्मांतरण एक सामाजिक मुद्दा है। ये समाज से इसका मतलब होता है, जैसे हिंदुत्व के बारे में बताया गया, हिंदू व्यक्ति के जीवन जीने की एक पद्धति है। हमारा धर्म तो सनातन है, हिंदू तो मेरे हिसाब से जीवन जीने की एक पद्धति है। उसमें हिंदू में 16 संस्कार दिए हुए हैं, और 16 संस्कार को जो मानता है वो हिंदू हुए। हिंदू के अंदर बहुत सारे, या सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग हैं। ईसाई नहीं आते हैं उसमें, सिख जो आते हैं वो संप्रदाय हुए जो हिंदू, जो सनातन धर्म के अधीनस्थ होते हैं। वो सनातन धर्म के सिख धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, नहीं धर्म संप्रदाय है, लेकिन है वो सनातन के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ही वो धर्म, वो संप्रदाय हो गए। ईसाई अलग धर्म हो गया। और जो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति सनातनी है, वो जो संस्कार है, आज आप गांव में चले जाइए, जैसे बाकी लोगों में जो विवाह का संस्कार होता है, मरण का संस्कार होता है, जन्म का संस्कार होता है, सभी तो हिंदू का मतलब तो संस्कार से ही है। अरे भाई, लेकिन उसको बदलने का लेकिन हिंदू का मतलब संस्कार ही है। सनातन सनातनी जो है, आपकी सनातन धर्म की विशेषता हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं दुबे जी, आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर ये खेल खेला जा रहा है, और आपके प्रतापपुर सिंह साहब जी का कहना है कि ये तो प्रतापपुर में ऐसे हो रहे हैं, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। साहब, आप लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और यहाँ वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र के जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, और मंत्री के अगर क्षेत्र में इस तरह के खेल खेला जा रहा है तो आप लोग तो सो रहे हैं साहब, फिर कहाँ ध्यान दे रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप लोगों को तो वैसे भी जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि अगर इस तरीके से मामला, बीजेपी भी, क्योंकि अहम भूमिका होती है विपक्ष का भी, विपक्ष को आप इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको किनारे नहीं रख सकते, उनकी बातों को तो अमल करिए साहब। धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कानूनी मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है। यदि कोई धर्मांतरण किसी को जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है, या किसी को प्रलोभन देकर कराया जा रहा है, तो उसके द्वारा संबंधित व्यक्ति के द्वारा शिकायत होना चाहिए। बिल्कुल शिकायत होना चाहिए। सुनिए, मैं अपने बात को
मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। शिकायत होना चाहिए यदि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जांच में, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से जांच का कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी को मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैं अपना बता दूं, राजनीतिक पार्टी को जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सामाजिक संबंध हमारा रहता है। हमने वहां पर जाके जांच, मेरा गलत मायने मत निकालिए, मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी ने आवाज बुलंद किया इस मामले में तो सच्चाई को जानने की कोशिश करना, इन्वेस्टिगेशन का मेरा तात्पर्य वो था। आप लोग सच्चाई को जानने की कोशिश किए। बहरहाल सिंह साहब आप बताइए कि अगर कोई स्वेच्छा से, धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, देश है, अगर स्वेच्छा से अगर कोई भी धर्म को अपनाना चाहता है या उसकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो आप उसको धर्मांतरण का नाम दे देते हैं, जबरन का नाम दे देते हैं। देखिए देवानंद जी, उसमें क्या है, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, इस चीज को हम भी, लेकिन प्रलोभन देके, लोगों को बरगला के कि यीशु आपको ये दवाई खाओ इससे फायदा होगा, ये खाओ इससे होगा, यीशु के शरण में आओ तुम्हारा ये होगा, इस तरीके का। साथ में चूंकि ये सरगुजा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, शिक्षा का दर बहुत कम है, लोगों को बहला के, उनके लड़कियों को शादी करा के, धर्म परिवर्तन करा के, उनके नाम में वन अधिकार पट्टा बना के, सरपंच बना के, लोगों को प्रलोभन दे के आप जबरन का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन किए हैं। और कहिए मेरे साथ आप किसी संडे को चलिए, मैं यहाँ अगल बगल के गांव में आपको दिखा दूंगा। आप कर क्या रहे हैं साहब, है ना, क्या कर रहे हैं आप विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। यहाँ थाने में आते हैं, सिर्फ बताने FIR नहीं कर रहे हैं, भगा दे रहे हैं लोगों को, एक रजिस्ट्री करा के जबरन दबाव डाल रहे हैं कि तुम इसमें धर्मांतरण करो। ये राजनीतिक खेल है सर, ये राजनीतिक खेल है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कहीं माना कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, आपके संज्ञान में है, तो आप सूचित क्यों नहीं करते? शासन प्रशासन कर रहे हैं, सब चीज हुआ है, कंप्लेंट हुआ है, शिकायत हुआ है, थाने में सामने वाला गया, उसको भगा दिया कि थाने से। ऐसे में तो आप पर भी यही कहा जाएगा सिंह साहब कि जब आपकी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये कोई नया खेल 2.5 सालों के अंदर ही नहीं हो रहा है, ये पूर्व में भी हुआ है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, पूरे देश में भी है सर। आए दिन आप भी खबर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहा है। लेकिन आज जब आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो आप धर्मांतरण को लेकर के राजनीति करना शुरू कर दिए हैं पूरे प्रदेश में। कांग्रेस के राज में ही तो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब तो यही संरक्षण मिल रहा है, गवर्नमेंट का संरक्षण मिल रहा है। ठीक है, इससे तो यही साबित होता है ना कि जो दुबे जी कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्मांतरण का मुद्दा ले आते हैं। मुद्दा तो बहुत सारे हैं, आप उन मुद्दों को भी ला सकते हैं। मुद्दा सभी मुद्दों को लेके आ रहे हैं हम, चाहे वो बिजली बिल का बढ़ोतरी हो, खाद के लिए लोग परेशान है, सारे मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे निरंतर भारतीय जनता पार्टी निरंतर आंदोलन कर रही है। अभी कल ही परसों हाथी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन धर्मपुर में हुआ है, उससे पहले किसानों की समस्या को लेके हर जगह आंदोलन हुए हैं। तो आंदोलन हम हर मुद्दों को कर रहे हैं। और कांग्रेस इस 2.5 साल में मुद्दा विहीन, जो ये बोल रहे हैं ना, 360 मुद्दे हैं। अगर अभी से 2 साल अगर आंदोलन करें तो डेली 2 से 3 आंदोलन करने पड़ेंगे, तब इनके आंदोलन का खत्म हो पाएगा कहीं। इतने मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, खाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रेत का मुद्दा हो, शराब का मुद्दा हो, जिस मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, 360 मुद्दे हैं जिसको कि ये वादा किए और करके पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यूरिया खाद के लिए किसान भटक रहा है, 500-600 रुपया चूंकि, लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा है, इसलिए अन्य मुद्दों पे मत जाने दीजिए। मैं सही बोल रहे हैं, मैं इस बात को आपका नहीं मानूंगा, इसलिए क्योंकि हम अभी धर्मांतरण के मामले में बात कर रहे हैं। हालांकि दुबे जी आपकी ही गलती है, आपने कहा कि मुद्दा नहीं है। भाई ये तो बता रहे हैं कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं कोई कंप्लेंट नहीं है। साहब देखिए तो सही कि सरकार की सत्ता का जो सुख मिल रहा है उसमें मदमस्त हैं, कोई ध्यान नहीं है जनता के बीच में क्या हड़कंप बच रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। आप लोग संज्ञान लेने की आपकी दायित्व तो बनती है ना साहब। हमारी कांग्रेस की सरकार जो है सामाजिक सरोकार से चल रही है। आपको मैं 2.5 साल से पीछे 15 साल का मैं आंकड़ा एक बताना चाहूँगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगभग 122 जो है नए मिशनरी सेंटर खुले हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार का संरक्षण प्राप्त था, उनको डोनेशन दिया जा रहा था। 2.5 साल में एक भी मिशनरी संस्था नहीं खुले हैं, नहीं उनको किसी प्रकार के नए डोनेशन दिया जा रहा है। ये आंकड़ा मेरे द्वारा जो बताया गया है एकदम सत्य है, सरकारी आंकड़ा है। अब 15 साल में 122 नए मिशनरीज खुले हैं और ये 2.5 साल में एक भी नहीं। इसके पीछे मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा रहता था कि इतने लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, इसके बाद ये लोग एक अभियान चलाते थे, धर्म वापसी का, पांव पखार के वापसी का एक प्रोपेगेंडा चलाते थे।
ये 15 साल में काफ़ी ये प्रोपेगेंडा चला, लेकिन 2.5 साल में एक भी आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई ना तो धर्मांतरण हुए हैं ना तो ये पैक वापसी किए हैं, क्योंकि इनका जो अब ये जो आयोजन रहता था वो सिर्फ दिखावा और मीडियाबाजी और मीडिया ट्रायल रहता था। इसलिए कुछ अपने लोगों को धर्मांतरण कराते थे, फिर उनको फिर वापस लाते थे, ये ताकि ये मैसेज जाए दूसरे लोगों में जाए और अपना छवि बनाने के लिए ये ऐसा कृत करते थे। मेरा जो आंकड़ा फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि 122 15 साल में नए मिशनरीज खुले, ये सरकारी आंकड़ा है और ये सत्य आंकड़ा है। सिंह साहब, मीडिया ट्रायल है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप धर्मांतरण के विरुद्ध में खड़े हैं। ठीक है ना। देखिए, जो सबसे पहला धर्मांतरण कानून लाए थे कौन? रविशंकर शुक्ल जी, और उसमें पहला सदस्य किसको रखे थे? दिलीप सिंह जूदेव के पिताजी को। जसपुर के राजा दिलीप सिंह जूदेव, उनके पिताजी उसके मेंबर थे, और उनके द्वारा हजारों हजार उस क्षेत्र के लोगों का धर्मांतरण घर वापसी कराया गया। यह कहना गलत है कि मतलब बीजेपी वाले धर्मांतरण कराते हैं और पैर धोते हैं। इनके समय में भी, आज भी आप चलिए कुनकुरी क्षेत्र और वहां एक से एक बढ़ के मिशनरी संस्थाएं बन रही हैं अभी भी, तो उनका पैसा कहां से आ रहा है? और धर्मांतरण अलग मुद्दा हो गया, मतांतरण अलग मुद्दा हो गया, और जो मिशनरी संस्थाएं खुल रही हैं वो अलग चीज हो गया। देखिए, सबको इस संविधान के अनुसार देश में खोलने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, लेकिन प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना ये गलत चीज है। बिल्कुल सही कहा। और वही चीज कांग्रेस के लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, वही चीज वो कर रहे हैं। घूम घूम के गांव में लोगों को, गरीब लोगों को बरगला रहे हैं, तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे कह के, और लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, ठीक है। दुबे जी, ये तो सही है, अगर मान लीजिए मिशनरी संस्था खोल रहे हैं, इसमें गुरेज क्या है भाई? इनका अहम मुद्दा बहुत सही कहा सिंह जी ने कि भाई ये चाहते हैं कि जो जोर जबरदस्ती के कार्य हो रहे हैं, धर्मांतरण के जो खेल खेला जा रहा है, चाहे किसी भी इलीगल तरीके से शिक्षा से सजा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और आप गिना रहे हैं साहब कि वहाँ मिशनरी संस्थाएं खोली जा रही हैं, तो इससे क्या क्या गुरेज है? ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो है बार बार ईसाई जो मिशनरीज के नाम लिए, इसलिए मेरे को आंकड़ा देना पड़ा। बाकी मिशनरी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, उनको आगे डेवलप कर रही हैं, हम तो उनका समर्थन करते हैं। मिशनरी संस्था प्रतापपुर में मिशनरी संस्थाएं कई जगह हैं जो स्कूल संचालित करती हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, हम तो उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो गलत तरीके से मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी हो गई है, सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर राजनीति कर रही है, कहीं पर भी ग्रास रूट पर, धरातल पर कहीं पर भी ऐसा धर्मांतरण नहीं पाया गया, न हुआ है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, न तो किसी भी सरकारी आंकड़े में है, न तो किसी सामाजिक आंकड़े में है, और न ही किसी राजनीतिक आंकड़े में है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ जो नेता हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में भी इस बात को उठाए थे, विधानसभा के माध्यम से भी उसमें पक्ष विपक्ष को द्वारा तर्क रखा गया, लेकिन जांच वहां के एसपी के माध्यम से, कई प्रशासनिक जो संस्थाएं होती हैं उसके माध्यम से जांच हुआ, कहीं पर भी कुछ नहीं है, कहीं पर भी धर्मांतरण नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि धर्मांतरण नहीं है, मात्र जो है ये राजनीति किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिंह जी, यही तो दिक्कत है, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। जो काम करना चाहता है या जो निष्पक्ष होकर काम, उसको काम नहीं करने दिया जाता, उसको रातों रात हटा दिया जाता है। चिट्ठी को लिखे तो उसको कर दिया गया ना सिंह जी, है ना, इस पर घेरिए ना, तो ये धर्म को कहां तो घेर रहे हैं। अभी धर्मांतरण के मुद्दे पर ही जांच में मेन वो हुआ, जांच नहीं करने दिया जाता है। और आपको मैं अभी कह रहा हूं कि आप मेरे साथ चलिए, संडे को लगता है डेली, आप चलिए, आपको दिखा दूंगा कितने लोग 2 साल के अंदर धर्मांतरण करके बने हैं। क्या चाहते हैं आप? यही अगल बगल के गांव में चलिए, मैं नाम सहित। सिंह जी, ठीक है, मैं समझ गया। आप ये बताइए कि सरकार सह दे रही है, क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? धर्मांतरण रोका जाए, धर्मांतरण रोका जाए, निष्पक्ष रूप से जांच होकर उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो संविधान में है कि 3 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना जो धर्मांतरण पे है एक्ट में, उनका FIR लें। जो लोग आते हैं, जो पीड़ित हैं या जो रिपोर्ट कराना चाहते हैं, उनको जो सह देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, फिर आप जब दुबे जी का साफ कहना है कि इस तरह के कोई मामला हो ही नहीं रहे हैं, जबरन का आप बात रख रहे हैं, जब तक आप साक्ष्य नहीं देंगे साहब, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, सत्यता को दिखाएंगे नहीं, अभी आपका काम आईने का है साहब। विपक्ष में विपक्ष की भूमिका आप अदा करिए, सरकार को बताइए। आप तो बताते नहीं है, बस रोड में खड़े होकर के हु हल्ला करते रहते हैं। मीडिया बताते हैं तो लेने को तैयार नहीं है ना, वो नहीं है तो कहां जाएंगे हम? रोड पे ही तो जाएंगे। जांच करने किसको है? अधिकारी को करना है, प्रशासन इनके उसमें है, करने नहीं देते हैं जांच। निष्पक्ष कोई अगर जांच करता है उसको हटा दिया जाता है रातों रात।
क्या करेंगे? हमको तो रोड पे ही हल्ला करना पड़ेगा ना। सभी बात का एक प्रक्रिया बना हुआ है। यदि प्रतापपुर थाना प्रभारी या कोई भी थाना प्रभारी किसी का भी सूचना या तहरीर नहीं लेता है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी साहब हैं, वो नहीं लेते। सुनिए मैं प्रक्रिया बता दे रहा हूं। उससे ऊपर एसपी साहब हैं, नहीं है तो विपक्ष है। बाकी हाथी के मामले में खुदे बताएं कि हम जो है चक्का जाम किए, हम चक्का जाम किए, यहाँ क्यों नहीं किए? मतलब धर्मांतरण नहीं है साहब। देखिए भाई, अभी आपके सामने बताए ना कि हमारे धर्मांतरण के मुद्दे पर जिला स्तर पर कार्रवाई हुई, चक्का जाम हुआ, चक्का जाम किए, तो क्या धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हर जिले में हुआ है? सरकार को फर्क पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती है सरकार को? अगर इनका सीधा सीधा आरोप है कि क्यों नहीं पड़ती है? जब कोई सत्य मुद्दा हो, कोई सत्य मुद्दा हो, सत्य मुद्दा तो क्यों नहीं फर्क पड़ती है? सरकार में बैठे लोग अगर सह दिए हैं सर, इनका तो साफ कहना है ये सिर्फ निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ कह देने मात्र से आप सत्य कैसे मान लेंगे? किस्सा है मत कांग्रेस पार्टी प्रमाण बता दिया, रायपुर के एसपी को रातों रात हटा दिया। सरलता के आधार पर किसानों की सरकार चला रही है। ये धर्म की राजनीति, धर्म की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार है, सहजता की सरकार है, सरलता की सरकार है। ये किसानों की सरकार है। ये यहाँ पर किसी को साथ देने की सरकार नहीं है। आप जनता के साथ कहीं पर सहज और सरल नहीं है सिंह जी, सहज और सरल नहीं है जनता के बीच में। आप क्यों नहीं है भाई? दुबे जी का कहना है अगर हम नहीं रहते तो क्या इतने मुद्दे हम लोगों के पास आते? क्या लोग आके बताते क्या कि वहाँ मेरे भाई का जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिए, मेरे माँ का जमीन रजिस्ट्री करा दिए और मेरे को दबाव डाल रहे हैं कि रजिस्ट्री? तो हम तो जनता से जुड़े हुए हैं। हर उसमें जहाँ जहाँ बैठक हो रही है उसकी जानकारी हम लोगों को लगती है कि यहाँ हो रहा है भाई, बैठक हो रहा है, यहाँ चंगाई सभा के नाम पे हो रहा है, यहाँ पे वो कर रहे हैं। अनेकों अनेक ऐसे मुद्दे हैं, अनेकों ऐसे गांव हैं जहां पे लगातार इनके प्रचारक कौन करा रहा है ये भी हम लोगों को जानकारी में है कि वो आदमी जाता है, प्रलोभन देता है, मियाँ बीवी दोनों जाते हैं, प्रचार करते हैं कि ऐसा करो, सारा चीज पता है। आप ये बताइए ना मेरे को, अभी अभी ये 4-6 साल में ये आता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम रावण के औलाद हैं। कभी किसी आदिवासी का या किसी गरीब के यहाँ का जो कहते हैं अपने आप को कथाकथित, कभी रावण और कुंभकर्ण नाम सुने क्या? लेकिन हमारी संस्कृति पहले यही रही है, राम साय, कृष्णा, मेघनाथ और जो भी मतलब हिंदू देवी देवता हैं, महादेव, शंकर, इस तरीके का नाम रखते थे। लेकिन आजकल लोग अपने आप को रावण के औलाद बता रहे हैं। इसको समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है? इनके नेता कर रहे हैं, जो इनके जो वरिष्ठ लोग हैं, नंद कुमार पटेल जैसे लोग, भूपेश बघेल के पिताजी जैसे लोग। दुबे जी नहीं, अब ये बताइए, यदि कोई कानून के विरुद्ध में कोई वक्तव्य जारी करता है, कोई व्यवस्था जारी करता है, तो कानून अपना काम करती है। सीएम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पिता के द्वारा कोई यदि कानून विरोधी काम किया गया तो उनका संरक्षण थोड़ी किए, उनको जेल भेजा गया। तथाकथित रूप से जो भी उनके द्वारा बोला गया उसका पूरा कांग्रेस, मेरा बात पूरा होने दीजिए, उनका कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के द्वारा घोर निंदा किया गया। और जो भी उनको दंड है वो दंड का भागी होंगे। वो उसमें कानून अपना काम कर रही है, पब्लिक को तो भड़का दिए, कानून ठीक है सजा देगी, कानून तो अपना काम कर रही है। एक चीज कानून अपना काम कर रही है। इनके वरिष्ठ मंत्री, नाम अभी नहीं बोलूंगा आपके, उसमें इनके वरिष्ठ मंत्री जी एक चिट्ठी लिखते हैं कि मैन पार्ट में धर्मांतरण हो रहा है, बाहर से लोग आए हुए हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे सकते? इनके मंत्री अभी 6 महीने पहले का लेटर है, लिखे हैं कि मैन पार्ट में धर्मांतरण हो रहा है, सरगुजा जिले का बात बोल रहा हूं, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, रोक नहीं रही है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या बताऊं? ऐसा तो कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। मंत्री जी चिट्ठी क्यों लिखेंगे? मंत्री जी हैं, और मंत्री जो होते हैं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और लोक सेवक के श्रेणी में आते हैं। यदि मंत्री उसमें डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट कलेक्टर को निर्देश करेंगे, डायरेक्ट एसपी को निर्देश करेंगे, चिट्ठी लिखने वाली बात मुझको हजम नहीं हो रहा है। दूसरा बात जो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि एक रजिस्ट्री हो रहा है, एक्चुअली में वो जमीन विवाद का मामला है। जमीन विवाद के मामले को तूल देने के लिए वो धर्मांतरण के उपमा उसमें लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। खैराडी का मामला है, उसको मैं नजदीक से जानता हूं। वो 2 भाइयों 3 भाइयों का आपस में और मां के बीच के आपस में जमीन संबंधी विवाद है। एक भाई जो है एक जन से रजिस्ट्री करा लिया है और उसको बोल रहा है कि तुम धर्म चेंज करो, तो ये विवाद संबंधी बात है, जमीन संबंधी विवाद है, उसमें धर्मांतरण के संबंध में कोई बात नहीं है। थाने वाले जो है जांच किए हैं, जांच में ऐसा कोई भी बात जो है उनके जांच के समक्ष नहीं पाया गया है। उनके द्वारा जो है जमीन संबंधी विवाद पाया गया, जमीन संबंधी विवाद के कारण जो है उसके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। ये प्रताप, ठीक है दुबे जी, अब सरकार में चूंकि आप हैं और आपकी सरकार है, कांग्रेस के नेता हैं आप,
ये बता दीजिए इस चैनल के जरिए कि अगर इस तरह का कोई जोर जबरदस्ती हो रहा है, वास्तव में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर आप लोग चूंकि बहुत करीबी माने जाते हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री के, वर्तमान में यहाँ विधायक जो हैं, और चूंकि वो यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी क्षेत्र की आप लोगों के बीच में होती है। प्रतापपुर में या बलरामपुर जिले में या सूरजपुर जिले में या सरगुजा संभाग में इस तरह का कोई मामला आ रहा है, तो आप लोग ये भरोसा दीजिए उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, जिनको भोले भाले लोग हैं, जिनको बरगलाया जा रहा है, उनके साथ क्या एक्शन लेंगे? यदि किसी भी परिवार का या किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई जबरन धर्मांतरण करा रहा है, उसका जो कानून में जो व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो धर्मांतरण अवरोध अधिनियम जो बना हुआ है, उसके तहत हम लोग के साथ में है। हम क्या कानून उनके साथ में है, हमारे अधिकारी उसके साथ में है। ये कह रहे हैं ना कि हम उनके साथ में हैं। हाँ। कल मैं उसको बुलाता हूँ, ये मेरे साथ थाने में एकदम। यदि धर्मांतरण हुआ है, उसकी इच्छा है, तो मैं क्या, इस देश का कानून उसके साथ में है, इस देश का संविधान उसके साथ में है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। डाल रहे हैं कि तुम धर्मांतरण करो तो तुमको हिस्सा मिलेगा। अगर उसको मैं बुलाता हूँ, ये मेरे साथ जमीन संबंधी विवाद का है। ये दो भाइयों उस परिवार का जमीन संबंधी विवाद है, ये धर्मांतरण संबंधी विवाद नहीं है। ये धर्मांतरण संबंधी विवाद यदि ऐसा हुआ है वहां पर, तो कानून उसके साथ में, संविधान उसके साथ में, छत्तीसगढ़ उसके साथ में, मैं भी उसके साथ मैं भी हूँ। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि धर्मांतरण किया गया है, तो यदि उसको जोर दबाव डाला गया है, जांच क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, एफआईआर हो गया, उसके साथ कानून है, वो आए, थाना में आए, तहसील में आए, कलेक्टर साहब के पास चले, हम उनके साथ हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। इस कारण आज तक न तो किसी भी अधिकारी के पास, न ही सूरजपुर कलेक्टर साहब के पास, न ही किसी भी जनप्रतिनिधि नेता के पास आया है। वो सिर्फ जमीन संबंधी विवाद है, जिसको तूल बनाकर धर्मांतरण का रूप दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी वक्त हो चला और इससे साफ जाहिर यही होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दोनों की बातों को सुनने के बाद ये पता चलता है, ये एहसास होता है। देखिए, दो बातें हैं, मैं पूर्व में भी बोला था, अभी भी बोलूँगा, कि अगर वास्तव में धर्मांतरण का खेल हो रहा है और अगर उसकी सह कांग्रेस दे रही है, तो वो भी आपके साथ राजनीति कर रही है। और अगर ये नहीं हो रहा है, ये खेल नहीं किया जा रहा है, धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं, जो भी अपनी स्वेच्छा से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अगर स्वीकार करता है और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बावजूद अगर इसके बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, कैंपेन चला रही है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है। बहरहाल, कैसा लगा ये बातचीत का वीडियो, ये बहस का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक पहुंच जाए। दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।